गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम फर्स्ट टाइम इंग्लिश इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जिसमें इंग्लिश का टॉपिक आज हम करेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल। यूजेस ऑफ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे पहले कि आज का वीडियो स्टार्ट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम करेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। यूजेस ऑफ आर्टिकल क्या, इंग्लिश में कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, ए, ऑन और दो। ठीक है, इंग्लिश में तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है, मीन्स जिसका प्लेस कोई निर्धारित नहीं होता, ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, इसका कोई प्लेस निर्धारित नहीं होता, ये ज़्यादातर सिंगुलर में यूज होता है। द जो है स्पेसिफिक होता है, डेफिनेट होता है, इसकी प्लेस निर्धारित होती है, ये किसी खास स्थान पे यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद ए और एन, इन दोनों की डिटेल। ये तो पता लग गया हमें कि ये इनडेफिनेट है और सिंगुलर के साथ यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक में कितने वर्ड होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना। टोटल इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें 5 क्या है, वॉवल है, और 5 वॉवल्स हैं और 21 कंसोनेंट है। 5 वॉवल हैं, 21 कंसोनेंट्स हैं। तो वॉवल कौन कौन से हैं, वॉवल कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल 5 वॉवल्स है इंग्लिश में। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, टोटल 5 वॉवल्स हैं। तो एन कहाँ पे यूज होता है, एन की यूजेस बताएंगे भी करेंगे। एन कहाँ पे यूज होता है, कौन से वर्ड के आगे हम एन का वर्ड का यूज करते हैं। एक तो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि वॉवल के साउंड आना चाहिए। ठीक है, या तो वॉवल से शुरू होना चाहिए अक्षर, या फिर वॉवल की साउंड आनी चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू। जब हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं, तो आ, ई, आ, ओ, आ, ई, ओ, ऊ, इसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल। तो यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन, किसकी आवाज आ रही है, ए की आ रही है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो इसका फर्स्ट वर्ड भी वॉवल है और इसी प्रोनाउंसिएशन क्या है, एप्पल। मीन्स आ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज है, इसके आगे एप्पल के आगे क्या लगता है, एन। ठीक है, इसी तरह से आइस क्रीम, आइस, आइस। जब हम आइस बोलते हैं तो आ का साउंड आ रहा है, तो आ का साउंड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी तरह से ए, ई, आई, ओ, यू, जितने भी बोल के देखें इनकी जो साउंड आएगी, तो या फिर इन वर्डों से शुरू हो रहा है। कई बार वर्ड इससे भी शुरू होता है पर इसकी साउंड नहीं आती। ठीक है, तो अगर आ, ई, ओ, यू की साउंड नहीं आ रही है तो फिर एन नहीं लगेगा। तो आगे करते हैं, ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैसे ए कहाँ पे यूज होएगा। टोटल हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट हैं, उसमें से 5 तो है वॉवल्स। ठीक है, वॉवल्स 5 हैं, बाकी क्या रह गए, 21 कंसोनेंट रह गए। ठीक है, तो ए का यूज कहाँ पे होएगा, जहाँ पे कंसोनेंट्स आएंगे, वॉवल्स को छोड़ के कंसोनेंट्स की साउंड आएगी, या कंसोनेंट से वर्ड शुरू हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, या कोई सिंपल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 1 आई मैन, 1 आई मैन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो जब इसको बोलते हैं तो इसको लिख के देखो हिंदी में क्या आएगा, ये 1 आ गया, व और न, 1 आ गया ना, तो हिंदी में क्या आ गया, व और न। अगर पंजाबी में करोगे तो वावा नन्ना है ना, तो व और न मीन्स यहाँ पे वो तो है, मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वावल है, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वावल वाले वर्ड्स की नहीं है। मीन्स आ, उ, ई, ऊ, आ, ई, मीन्स ये 3 प्रोनाउंसिएशन ना होने की वजह से यहाँ पे वावल वर्ड जरूर है इंग्लिश का, बट यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश के वॉवल्स की नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के वॉवल्स की प्रोनाउंसिएशन ना होने की वजह से यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, A1 आई, A1
आई। इसी तरह और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि हम बॉय, सिंपल है, इसमें तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बी इज अ कंसोनेंट, बी इज अ कंसोनेंट है, तो बी ओ वाई क्या बॉय है, तो बी ए बॉय, ए गर्ल, सिंपल। ए सिंगुलर में कहीं भी लग सकता है, ठीक है, बस प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन जो है कंसोनेंट्स वर्ड की होनी चाहिए। मीन्स ओ आर ई, इन 3 वर्ड की प्रोनाउंसिएशन छोड़ के और कोई भी प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है। तो एक और वर्ड याद रखना कि जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदारी, ऑनेस्ट। यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है, एच साइलेंट है और आवाज़ किसकी आ रही है, ओ की आ रही है फर्स्ट। जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऑनेस्ट है, हमें प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है, बिना प्रोनाउंसिएशन के हम नहीं कर सकते। ए और एन, यहाँ पे एच साइलेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या हो गया, ओ हो गया, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ओ इज द वावल, तो साउंड भी वावल का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन, ऑनेस्ट। इज ओके, क्लियर। अब हमने कर लिए ए और एन, अब हमारे पास क्या रहेगा, द या द, एक ही बात है, ठीक है, द या दी एक ही बात है। कुछ बच्चे बोलते हैं दी, कुछ दा बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो दा क्या है कि डेफिनेट है, डेफिनेट होता है जिसकी प्लेस निर्धारित होती है, निश्चित होता है, ठीक है, जिसको डिफाइंड कर सकते हैं। पर्टिकुलर प्लेस हो गया, या सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री होती है 3 तरह की डिग्री करते हैं ना, देखो डिग्री कौन सी होती है, पहले इसमें देखो डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, डिग्री करते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। डिग्री क्या होती है, कंपैरिजन होता है, ठीक है, डिग्री का टॉपिक हम अलग से बनाएंगे। तो इसमें जो 3rd डिग्री होती है, वहाँ पे अगर 3rd डिग्री है सेंटेंस में, तो वहाँ पे दा लगेगा। 3rd डिग्री के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। या पर्टिकुलर प्लेस, कोई खास प्लेस, जैसे कि गंगा रिवर, गंगा रिवर, गंगा रिवर सबको पता है, इस क्या है, एक धार्मिक रिवर है ना, ऑलेस्ट प्लेस है, ऑलेस्ट रिवर है गंगा, गंगा, तो ठीक है। तो गंगा के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा, क्योंकि ये स्पेशल है। ऐसे ही किसी स्पेशल पर्सन, दा फरीदकोट, पंजाब, ठीक है, तो अमृतसर, ताजमहल, तो इन सब के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। मीन्स पर्टिकुलर वर्ड हो, ताजमहल, स्पेसिफिक वर्ड हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, दा लगेगा। कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई सा डैश वन आइड मैन। आपको एग्जाम में कैसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा, और इसमें 3 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए एन ऑप्शन दी होगी आपको, ए एम, द और नन ऑफ दिस, ठीक है। आर्टिकल एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दी होती है, ए एन, द, नन ऑफ दिस, आई सा डैश वन आइड मैन। तो वन आ गया, यहाँ पे वर्ड देखेंगे क्या पे वन है, ठीक है, मीन्स वो और नो। यहाँ पे आ ई ऊ की साउंड नहीं है, ठीक है, वन है मीन्स सिंगुलर है, एक है, ठीक है। जब एक होता है वहाँ पे ए या एन लगेगा। अब हम ए या एन में डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे वन है ना, तो वर्ड से स्टार्ट है, यहाँ पे जो वर्ड है वर्ड से वहाँ की प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब यहाँ पे एन नहीं लगेगा, चाहे ये वो वावल है, बट ये प्रोनाउंसिएशन देखनी है हमें, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन वो की नहीं है, वो की है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए। वी रीड डैश बाइबल, बाइबल इज ए होली बुक, एक पवित्र बुक है, ठीक है, जिसमें यीशु मसीह का इतिहास है, जो भी है। बाइबल एक होली बुक है, इसलिए बाइबल एक स्पेसिफिक बुक है, स्पेसिफिक नेम हो, स्पेसिफिक सिटी का नेम हो,
मीन्स कुछ भी खास हो तो वहाँ पे क्या लगता है नो। आई एम रीड डैश बुक, अब यहाँ पे आ गया सिंपल बुक का नाम आ गया। आई एम रीड आ बुक, मैं एक किताब पढ़ा या पढ़ी वो भी कह सकते हैं। तो आगे एब्रीविएशंस, वो एब्रीविएशन में भी प्रोनाउंसिएशन ही मैटर करता है। जैसे एम ए, जब हम एम में बोलते हैं तो आ की आवाज़ पहले आती है, ठीक है। यहाँ पे मान ही देखना आवाज़ किसकी आ रही है, प्रोनाउंसिएशन की एम में आ की प्रोनाउंसिएशन आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो पी एच डी में किस चीज़ की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, प की, ठीक है। तो क्या लगेगा यहाँ पे, ए लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आज हमारा फर्स्ट टॉपिक था इंग्लिश का, यूज ऑफ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल इंग्लिश का। तो ओके बाय, थैंक यू।